हाय एवरीवन, आई एम सुरेश वालिया, यू आर वाचिंग कैट मैथ्स। आज के वीडियो लेक्चर में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके और लास्ट तक, ठीक है, जो बेस्ड होगा आपका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के ऊपर। एक्सरसाइज 6.2 फ्रॉम एनसीईआरटी। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। In this question, it says that prove that the function fx is equal to x square minus x plus 1 is neither increasing nor decreasing on interval minus 1 to 1। इस क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स हमें कहा गया कि -1 से लेके 1 तक का जो ओपन इंटरवल है दिया हुआ फंक्शन इसके ऊपर ना तो इंक्रीज करता है और ना ही डिक्रीज करता है। तो इससे एक बात तो समझ में आती है कि ये इंटरवल दो ऐसे सब इंटरवल के अंदर ब्रेक होने वाला है। किसी एक इंटरवल के ऊपर फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा और किसी एक इंटरवल के ऊपर फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा। तो फाइनली वी कैन से अबाउट द होल इंटरवल नीदर फंक्शन इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल -1 to 1। चलिए स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इंटरवल फ्रेंड्स दिया हुआ है -1 से 1। जहां तक इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की बात है, ये बात तो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गई होगी कि इस पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर हमसे कहा गया कि ना तो फंक्शन इंक्रीज करता है और ना ही फंक्शन डिक्रीज करता है, ठीक है, ड्यूरिंग द होल इंटरवल। तो इससे ये बात तो सिग्निफाई होती है फ्रेंड्स कि ये इंटरवल दो सब इंटरवल में टूटने वाला है। किसी एक इंटरवल के ऊपर फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा और किसी दूसरे इंटरवल के ऊपर फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे डिक्रीज कर रहा हो और नेक्स्ट इंटरवल के ऊपर इंक्रीज कर रहा हो। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करने वाले हैं हम, क्या करने वाले हैं, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। तो सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल दीजिए। यहां से मिलेगा आपको 2x माइनस 1 फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स पुट f डैश x इज इक्वल टू 0। इससे क्या मिलेगा, जल्दी से बताइए क्या मिलेगा। क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे, यस, इससे हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलेंगे। f डैश x इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1/2। अब क्या करने वाले हैं, इस वैल्यू को रियल लाइन के ऊपर ट्रेस करेंगे। दिस इज माइनस इन्फिनिटी, दिस इज प्लस इन्फिनिटी, और यहां कहीं 1/2 रहा होगा। ओके, लीडिंग कोफिशिएंट चूंकि पॉजिटिव था तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला इंटरवल पॉजिटिव होने वाला है, और फिर नेगेटिव। ये आपको जैसा कि पता है कि यार ये तो अल्टरनेट चलता है, ठीक है ना। चलिए, फर्स्ट इंटरवल हमें मिला यहां से -∞ to 1/2, सेकेंड वन इज 1/2 टू प्लस इन्फिनिटी। मैथमेटिकली वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं कि वेदर द गिवन फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, और सिमिलरली फॉर दिस इंटरवल 1/2 टू इन्फिनिटी। तो फर्स्टली वी विल एग्जामिन द बिहेवियर ऑफ द fx एट द फर्स्ट इंटरवल, दैट इज -∞ to 1/2। ओके फ्रेंड्स, तो कोई भी टेस्ट वैल्यू आप ले लीजिए, कोई भी एक वैल्यू इन बिटवीन -∞ से ग्रेटर और 1/2 से लेस देन। ओके, 1/2 मीन्स जस्ट 0.5 से पहले आ जाइए, -1 -2 वट एवर इट मे बी। ओके, इस वैल्यू के ऊपर f डैश x की नेचर चेक कर लेते हैं। सपोज हमने -1 लिया, -1 को जब यहां डाला गया तो होल वैल्यू हमें निगेटिव मिली, और निगेटिव तो यार इस बात को सिग्निफाई करता है ना कि भाई ये f डैश x कैसा है, लेस देन 0 है। और जब ऐसा होता है तो आप इसके बारे में क्या बात जानते हो,
अगर आपका एफ डैश एक्स अगर एफ डैश एक्स आपका नेगेटिव होता है, इट मींस वहां उस पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर फंक्शन हमारा क्या कर रहा होता है, डिक्रीज कर रहा होता है। इट मींस एफ एक्स डिक्रीजेज ऑन द अबव इंटरवल। नेक्स्ट हम चेक कर लेते हैं व्हेन x बिलोंग्स टू 1/2 टू प्लस इंफिनिटी। यहां पे बिहेवियर देखते हैं एफ डैश एक्स का। कोई भी एक टेस्ट वैल्यू ले लीजिए, 1 2 3 4 5 वट एवर इट मे बी, 1 पिक किया सपोज, उस वैल्यू को जब यहां डाला गया तो एफ डैश एक्स की नेचर हमें पॉजिटिव मिली। और यार पॉजिटिव है तो इसको तो ग्रेटर देन 0 भी लिखा जा सकता है, और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि इस पर्टिकुलर इंटरवल के ऊपर आपका फंक्शन क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। उसके बाद फाइनली लास्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, एक टेबल फॉर्म करते हैं फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स। तो यहां पे दोस्तों एक टेबल फ्रेम कर दीजिए, टेबल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स। तो यहां पे एक टेबल हम बना लेते हैं। फर्स्ट कॉलम इंक्रीजिंग इंटरवल के लिए बना लेते हैं, और दोस्तों सेकंड कॉलम के अंदर हम लोग लिखने वाले हैं डिक्रीजिंग इंटरवल्स को। इंक्रीजिंग इंटरवल्स यहां से देख लीजिए 1/2 टू प्लस इंफिनिटी, डिक्रीजिंग इंटरवल्स हमारा माइनस इंफिनिटी से 1/2 ओपन। और यही था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 का। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए कोई पैरामीटर है यहां पर, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1 to 2। ओपन इंटरवल है 1 से लेके 2 तक। इस इंटरवल के ऊपर इसने कहा कि एफ एक्स आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, तो ये की वैल्यू बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 के सॉल्यूशन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन, यहां पे आपको एफ एक्स दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ये कहते हैं एफ एक्स के अंदर भाई ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1। इंटरवल आपको दिया गया 1 से 2, और कहा गया कि इस इंटरवल के ऊपर आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। देन वी हैव टू फाइंड आउट द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करने वाले हैं, एफ डैश एक्स निकालेंगे। चलिए एफ डैश एक्स निकाल देते हैं जल्दी से, 2x प्लस ए। ओके, और आपको ये बात पता है कि भाई x अगर इस इंटरवल को बिलोंग करता है, जैसा कि क्वेश्चन के अंदर कहा गया, तब हमारा एफ एक्स कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। तो आप लिखेंगे यहां पे कि एज x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 to 2। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये हुआ कि जो x की वैल्यू है वो 1 से ग्रेटर बट 2 से लेस देन है। अब मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे इस फंक्शन को यानी कि एफ डैश एक्स को क्रिएट करने वाला हूं। तो मुझे क्या चाहिए यहां पे 2x प्लस ए। तो इस इनइक्वलिटी को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या मिलता हुआ नजर आ रहा, राइट हैंड की तरफ क्या होने वाला है, 4। ए को ऐड कर देते हैं, 2 प्लस ए हो जाएगा यहां पर, यहां से हो जाएगा 2x प्लस ए और लेस देन, और यहां पे हो जाएगा 4 प्लस ए। ओके, अब यहां पे देखो इसने कहा कि भाई ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, तो 4 एफ एक्स being a strictly increasing function on interval 1 to 2। तो ये जरूरी है कि ये फंक्शन तभी स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा अगर हमारी जो लीस्ट वैल्यू है दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज दैट जो छोटी से छोटी वैल्यू है वो हमारी क्या होनी चाहिए, 0 या फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। ओके, तब ये हो जाएगा हमारा
a2 plus a greater or equal to 0, तो it implies that a should be greater or equal to -2, तो यहां से ये वैल्यू मिली। अब देखो a की वैल्यू -2 के इक्वल है, दिस इज द लीस्ट वैल्यू, बाकी की वैल्यू इंक्रीज करेंगी, अप्रिशिएट करेंगी, तो हमसे तो लीस्ट वैल्यू पूछी गई थी, तो इट इंप्लाइज दैट, तो फाइनली वी कैन से दैट द लीस्ट वैल्यू ऑफ a इज -2। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया लेट I बी एनी इंटरवल डिसजॉइंट फ्रॉम ओपन इंटरवल -1 to 1, prove that the function f defined by fx is equal to x plus 1 upon x is strictly increasing on I। इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का। 13 में कहा गया कि let I be any interval disjoint from -1 to 1, prove that the function f defined by fx is equal to, fx को डिफाइन किया गया यहाँ पे x प्लस 1 अपॉन x के रूप में, इंटरवल हमें दिया गया -1 to 1। I एक ऐसा इंटरवल है जो इस गिवन इंटरवल से डिसजॉइंट है और कहता है कि fx वहां पे क्या करेगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा। ओके, fx गिवन है, इंटरवल गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की अगर हम बात करें तो f डैश x इज इक्वल टू 1 - 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। थोड़ा सा ठीक करके अगर लिखा जाए, मतलब अगर एलसीएम ले लिया जाए तो एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स, फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स क्या करोगे, पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, इसको 0 के इक्वल रख दीजिए, x के लिए सॉल्व कर लीजिए, वहां से अपने को क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो हमने क्या किया भाई, इसको 0 के इक्वल रखा और x के लिए सॉल्व किया, तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये टर्म तो वैनिश हो जाएगी, यहां पे इसको फैक्टराइज करेंगे तो यहां से अपने को 2 फैक्टर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, x - 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x के लिए जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू अपने को क्या मिलती हुई नजर आ रही, -1 और 1। तो ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, इनको रियल लाइन के ऊपर जब ट्रेस किया गया, अब देखिए आप, ये -∞, ये +∞, -1 कहीं लेफ्ट की तरफ रहा होगा, +1 कहीं राइट की तरफ रहा होगा। ओके, लीडिंग कोफिशिएंट की अगर हम बात करें, लीडिंग कोफिशिएंट चूंकि पॉजिटिव था तो एक्सट्रीम राइट हैंड साइड वाला इंटरवल पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव। ओके, पहला इंटरवल अपने को मिला -∞ से -1, सेकंड की अगर हम बात करें -1 से 1, थर्ड इंटरवल की अगर हम बात करें तो भाई 1 से +∞। आई के बारे में आप क्या जानते हो, आई एक ऐसा इंटरवल है जो इस इंटरवल से डिसजॉइंट है, यानी कि -1 से 1 तक उसका कोई लेना देना नहीं है, तो या तो वो इंटरवल इसको बिलोंग कर रहा होगा या फिर वो इंटरवल इसको बिलोंग कर रहा होगा। ओके, तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि व्हेन x बिलोंग्स टू -∞ to -1, एक टेस्ट वैल्यू ले लीजिए और यहां पे f डैश x की नेचर को चेक करिए। तो सपोज -1 से पहले आए थोड़ा सा और हमने -2 को पिक किया, -2 को जब यहां डालेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव मिलने वाला है। तो ये वैल्यू हमें पॉजिटिव मिलेगी, जिसका मतलब होता है ग्रेटर देन 0, और ये सिग्निफाई करता है इस बात को कि fx इस इंटरवल के अंदर इंक्रीज कर रहा होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इस पे भी चेक कर लेते हैं, व्हेन x बिलोंग्स टू 1 to +∞, 1 के बाद कोई भी वैल्यू ले लीजिए, जैसे सपोज 2 हमने लिया, उसके ऊपर जब इसको एग्जामिन किया, अगेन f डैश x इज पॉजिटिव देयर और ग्रेटर देन 0, तो फाइनली, और इट इम्प्लाइज दैट fx आल्सो इंक्रीज ऑन द अबव इंटरवल, दैट इज
1 to plus infinity. Okay, so finally we can say that from the above conclusion fx increases for on लिख देते हैं यहां पे, increases on intervals minus infinity to minus 1 and 1 to infinity. ठीक है, तो ये था इसका सॉल्यूशन. ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 14 ये रहा आपकी स्क्रीन पर. In this question he says that prove that the function fx is equal to log of sin x is strictly increasing on open interval 0 to pi by 2 and strictly decreasing on open interval pi by 2 to pi. चलिए सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का. ये रहा क्वेश्चन नंबर 14. दिया गया दोस्तों fx is equal to log of sin x और कहा गया कि fx स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा पाई बाई 2 टू पाई के ऊपर और स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा ऑन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2 एंड डिक्रीजिंग होगा ऑन इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई. ओके, चलिए सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं. एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स मीन्स एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0 to pi by 2. अब देखो x की वैल्यू अगर 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में कुछ भी क्यों ना हो, cot x हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहने वाला है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा कि आप जानते हो जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो सभी पॉजिटिव होती हैं. तो इट इंप्लाइज दैट f डैश x इज पॉजिटिव देयर और ग्रेटर देन 0. और जब ऐसा होता है तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई एफ एक्स इंक्रीजेज स्ट्रिक्टली इंक्रीजेज ऑन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2. 0 टू पाई बाई 2. सेकेंड पार्ट की अगर हम बात करें कि व्हेन एक्स बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई. अब जल्दी से मुझे देख के बताओ कि अब अगर x इस इंटरवल को बिलोंग करता है पाई बाई 2 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जंप करा, पाई से छोटा है इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में एंटायरली ये रहने वाला है. तब वहां पे कोट x कैसा होता है, नेगेटिव होता है. और अगर नेगेटिव होता है तो एफ डैश एक्स आपको क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है ना. और नेगेटिव का मतलब क्या होता है दोस्तों, लेस देन 0. और ये किस बात को सिग्निफाई करता है कि एफ एक्स strictly decreasing function on interval pi पाई बाई 2 टू पाई. तो मैं यहाँ पे एक एरो भी लगा देता हूँ, आपको समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी. यहाँ पे भी एक एरो लगा देते हैं. ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 से. क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा आपकी स्क्रीन पर. In this question he says that prove that fx is equal to log of cos x is strictly decreasing on interval 0 to pi by 2 and strictly increasing on interval pi by 2 to pi. बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 15 के सॉल्यूशन की बात करते हैं. यहाँ पे fx को डिफाइन किया गया log of cos x. कहा गया कि fx आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है ऑन इंटरवल पाई बाई 2 टू पाई. तो पहले यहां पे डिक्रीजिंग की बात कर लेते हैं. कहता है कि भाई डिक्रीज करता है ऑन इंटरवल 0 टू पाई बाई 2.
और यही एफ एक्स इंक्रीज करता है ऑन इंटरवल पाई बाई टू पाई। सिमिलर प्रोसेस, सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलर अप्रोच, सब कुछ सिमिलर होने वाला है प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे दोस्तों, इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, दैट इज एफ डैश एक्स। क्या मिलने वाला है, 1 अपॉन कोस एक्स, कोस एक्स के डेरिवेटिव की मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज माइनस साइन एक्स, और फाइनली साइन अपॉन कोस, और अगर एंगल सेम हो तो इसको tan x भी दुनिया में लिखा जाता है। ठीक है, पहला केस कंसीडर करते हैं कि भाई व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 to पाई बाई 2, 0 से लेके पाई बाई 2 के बीच में अगर x रहेगा तो tan कहाँ रहेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होते हैं, बट ऑलरेडी ये नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब केवल और केवल ये हुआ कि एफ डैश यहाँ निगेटिव होने वाला है। निगेटिव का मतलब होता है दोस्तों लेस देन 0, और ये इस बात की गवाही देता है कि एफ एक्स डिक्रीजेज ऑन इंटरवल 0 to पाई बाई 2। सेकंड की बात करें कि व्हेन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल पाई बाई 2 to पाई, x की वैल्यू अगर यहां से कुछ भी ले लो, पाई बाई 2 से ग्रेटर, पाई से लेस देन, तो कहां चला जाएगा x, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर tan ऑलरेडी नेगेटिव और पहले से ही नेगेटिव रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कुछ ये हुआ कि भाई एफ डैश एक्स कैसा होने वाला है, वहां पे पॉजिटिव होने वाला है। पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, और ये इस बात को बताता है कि भाई एफ एक्स वहां पे इंक्रीज कर रहा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑन ओपन इंटरवल पाई बाई 2 to पाई। ओके फ्रेंड्स, आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज। In this question he says that prove that fx is equal to x cube minus 3x square plus 3x minus 100 is increasing on R। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 16 का दिया हुआ है fx is equal to x cube minus 3x square plus 3x minus 100 increases on R। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि x की सभी रियल वैल्यूज के ऊपर आपका fx क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज कब करेगा, जब ये पॉजिटिव होगा। तो देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। हमने f डैश x निकाला, कितना मिला होगा, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, और अगर 3 कॉमन ले लिया जाए तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इस पॉलिनोमियल को देखिए, क्योंकि मुझे पॉजिटिव बनाना है, और पॉजिटिव तो ये तभी बन सकता है ना जब ये किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर बने। तो क्या मैं इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब देखो ये ऑलरेडी पॉजिटिव है, ये होल स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव है, व्हाट एवर मे बी द वैल्यू ऑफ x। तो फाइनली हम इसको कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, पहली क्वांटिटी ऑलरेडी पॉजिटिव है, दूसरी क्वांटिटी होल स्क्वायर होने की वजह से पॉजिटिव हो जाएगी, तो फाइनली हमें पॉजिटिव मिलेगा, जिसको हम ग्रेटर देन 0 भी लिख सकते हैं, ग्रेटर और इक्वल टू 0। इक्वल टू इसलिए कहा कि x तो 1 भी हो सकता है, और अगर 1 होता है तो उस केस में एफ डैश एक्स कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो देयरफॉर एफ एक्स इंक्रीजिंग ऑन आर, यानी x की सभी रियल वैल्यूज के ऊपर हमारा फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। ये हमने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव किया दोस्तों। ठीक है, तो ये था सॉल्यूशन एक्सरसाइज 6.2 का।